अली भाई कोई जुगाड़ लगा दें। अच्छा, वार्निंग समझ लें, भाइयों वाला मशवरा समझ लें, बरादराना मशवरा समझ लें, अपनी जबान दे विच जो मर्जी समझ लो, पर एक गल समझ लो प्राइवेट में घुस के ये मैसेज करके अपनी दिल को तसल्ली देने के बजाय आप ओपन में बात कर लेते हैं, ताकि ओपन में सारे बैठे हैं, सारे सुन लीजिए। ठीक है, मैं वो बात करूंगा जो ग्राउंड रियलिटीज को सामने रख के बात करूंगा। अगर तो आप वाकई ही आना चाह रहे हैं, अगर ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री हैं और अपने वीजे से रिलेटेड चीजों को पक्का करना चाह रहे हैं ना, तो ये वीडियो जरा मुलायदा फरमा लीजिएगा। फिर कहते हैं भाई लंबी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि आप लोगों को समझाना पड़ेगा, जहां पे आप गलती करते हैं आपको बताना पड़ेगा। मुझे मैसेज आया पहला इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, अली भाई वीजा चाहिए, ऑलरेडी यूएई के अंदर है, वीजा चाहिए लेकिन फ्रीलांस में करना है काम। ठीक है, मैंने अपना काम करना है। मैंने उनको ऑप्शन दी कि भाई आप मेहरबानी करें, आप अगर ये सोच के मुझे मैसेज कर रहे हैं कि मैं आपको वीजा लगवा के दूंगा या मेरी कोई सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है, तो मैं ओपनली ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर ना ओपनली हाथ जोड़ के आप लोगों के सामने कहता हूं, ना ये मेरा धंधा है, ना मैं ऐसा काम करता हूं, ना मैं वीजे बेचता हूं। तो आई एम सॉरी टू से, भाई मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, मुझसे वीजा मांगने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? तो इससे रिलेटेड मुझे कोई मैसेज ना करें। नंबर 2, गाइडलाइन मैं आपको उन लोगों से ज्यादा दूंगा जो वीजा बेचते हैं। अब यहां पे बात याद रखिएगा, क्योंकि वीजा बेचने वाला, चाहे वो इन्फ्लुएंसर है, चाहे वो पीआरओ है, चाहे वो वीजा बेचने वाली कंपनी है, वो उतनी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगी जितने में उनका फायदा है, जितने में उनके पैसे ज्यादा बच रहे हैं। मानते हैं बात? नहीं मानते तो एक्सपीरियंस करके मान लीजिए। और मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर नॉर्मली अपने हिसाब की वीडियोस बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन वीडियोस बना रहा हूँ, ट्रेडिंग वीडियोस जो मैं काम कर रहा हूँ मैं वो चीज़ की बना रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी टाइम टू टाइम आप लोगों को इसके बारे में बताता रहता हूँ, ताकि मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी गलत हत्थे चढ़े और आपकी जमा पूंजी दांव पे लग जाए। तो काइंडली सबसे पहले तो जिस बंदे से आप डील कर रहे हैं ना, उसकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आप लोग खुद लगा लीजिए, या जिस लिंक और सोर्स से आप जानते हैं उसको जान लीजिए। अब अली भाई आजाद वीजा फ्रीलांस करते हैं, मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा देखें, आप अगर वीजा मांगने जाएंगे ना किसी भी बंदे से, वो क्या करेगा, आपको लॉजिक क्यों नहीं समझ आती? मैंने वीजा या कंपनी फॉर्मेशन सब कुछ बता चुका, लॉजिक समझे ना। उसने क्या करना है, कंपनी बनी हुई है, उस कंपनी के अंडर वो होते हैं, कोटा होता है कि वीजा होता है, आपको उस कोटे में से एक वीजा दे दिया जाएगा। हो सकता है आपसे वो 7 ले, 8 ले, 9 ले, यहां तक के लोगों ने 11 12 हज़ार दरम भी एक वीजे के पे किया, पिए थे। अब तो मैं क्या हो रहा है वो बताता हूं आगे। और आपको 2 साल का वीजा मिल जाता था, लेकिन जो बेचने वाला था उसको भी पता है सब कुछ बोगस था, जो लेने वाला था उसको एक्चुअली नहीं पता था। तो वो जब अंदर आ जाता है तो कुछ कर नहीं पाता। अब पैसे पे कर दिए तो भाई जितना चल सकता है उसको चला लेते हैं, घसीटते हैं, और इस तरह आप लोग इलीगल होते हैं और आप पे एक सेक्शन लिया जाता है, फिर आपको कार तोड़ दिया जाता है, फिर आप सुखी रहते हैं। नंबर 1, अगर तो आप इतनी इस्तेताअत रखते हैं कि अपनी कंपनी खुद रजिस्टर कर लीजिए, अपनी कंपनी खुद अभी यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आएगा। मैंने जब भाई को मसला दिया ना कि आप एक काम करें, फ्री जोन की कंपनी, हाँ नहीं वो मुझे पता है, फ्री जोन की कंपनी में 12 13 14 हज़ार रुपया लग जाएगा मेरा, वैसे मेरा 7 8 हज़ार रुपया लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई फ्री जोन वाले कंपनी मैंने हर साल रिन्यू करवानी है भाई, करवानी है ना। जब आप इस तरह के वीजे के अंदर जाना चाह रहे हैं जिसका ना कोई सर है ना कोई पैर है, आपने यहाँ पे पैसा किस जंतरबाजी से कमाना है हमें तो नहीं पता, सॉरी टू से, गलत ना लीजिएगा, ईमानदारी से भी कमाना होगा। तो अगर जो बंदा अरे ईमानदारी से कमाना चाह रहा है ना, दे नो वेरी वेल व्हाट द फील्ड वेयर दे बिलोंग्स टू, वो उसी कैटेगरी के अंदर अपने वीजे, अपने कंपनियां रजिस्टर कर लेते हैं। लेकिन आप लोग हवा में आते रहते हैं ना, क्योंकि आपको नहीं पता जिधर की हवा होगी उधर मुड़ जाएंगे। सच सुनना बर्दाश्त कीजिएगा, कड़वी बातें मेरी होती हैं, लेकिन सच्चाई यही है। तो अगर आप ये हवा के साथ मुड़ने वाले इधर उधर है ना, तो भाई मेरे अपना वीजा खुद करना है ना, तो भाई आप अपनी कंपनी खुद अपने नाम पर रजिस्टर कराएं, उसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर का लें, पार्टनर का लें, अप टू यू, लग भी जाएगा। ठीक है, तो आप वो लगवा लीजिए, हर साल रिन्यू करना है, हाँ जी करना है, पैसे कमाओ ना, कमाने आए हो ना तो पे भी करो।
तो ये तो आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को बात करूंगा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि भाई क्या अपना वीजा ले लूं, तो भाई फिर अपनी कंपनी की फॉर्मेशन की तरफ जाइएगा। मैं बार बार बता रहा हूं, अब ये वार्निंग समझ लें कि भाई स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया जा रहा है। बहुत सी बातें ओपनली भी नहीं की जाती, बहुत सी बातों को समझ लेना बड़ी बात होती है। जो बंदा अंदर बैठा हुआ है ना, जैसे कोई पीआरओ बैठा है, इन्फ्लुएंसर बैठा, मेरी बात अच्छी तरीके से वो भी समझ रहा होगा कि मैं बात जो कर रहा हूँ बड़ी वजह कर रहा हूँ। एक्शंस ना सिर्फ कंपनीज पे लिया जा रहा है जो ये बोकस वीसा दे के पिछले कुछ सालों के अंदर चीज़ों को इतना ख़राब किया और लोगों को कैसे इसका सामना करना पड़ रहा है। हालांकि उसने तो पैसा दिया था, क्योंकि आप प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को जानते नहीं हैं, आप बगैर जाने पिछाने वीज़ा खरीद लेते हैं, तो फिर उसका है यही होता है एंड। करना क्या है आपने, सबसे पहले या अपनी कंपनी रजिस्टर कर लें, या अगर आप जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हैं, ठीक है, तो कोशिश करें कि कंपनी से वीजा लें। जिस कंपनी के अंदर आप काम कर रहे हैं, जिस कंपनी के लिए आप काम कर रहे हैं, दे विल प्रोवाइड यू द वीजा, एवरीथिंग इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका लेबर कार्ड बनेगा, आपका वीजा प्रॉपर्ली उसी कंपनी का होगा, कहीं पे भी चेक करते हैं कुछ भी है, यू आर वैलिड, शो देम एम्ब्रेस आईडी एंड गुड टू गो। बट अगर आप किसी और कंपनी का वीजा रखते हुए किसी और कंपनी में पाए गए और पकड़े गए, तो मैं इतनी वीडियो बना चुका हूँ, बाकी लोग इतनी वीडियो समझा चुके हैं, तो आप अपने वो कहते हैं ना फिर सरकमस्टांसेस जो बनेंगे ना, उनका सामना आपको खुद करना पड़ेगा। तो ऐसा कोई काम करें ही ना कि भाई आपको इन चीज़ों के सामना करना पड़े। बाकी वीज़ा विद इन द कंट्री, अच्छी कंपनी अगर आपके बिहाफ पे अप्लाई कर रही है, लग जाएगा। कंपनी टू कंपनी अगर आप चेंज कर रहे हैं, लग जाएगा। नया विजिट वीज़ा निकालना है तो भी होल्ड ऑन कर लीजिए, आज की तारीख के हिसाब से थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लें, जब तक ये जियो पॉलिटिकल इवेंट्स जो है ना थोड़े से एक जगह पे लग ना जाए, तो आपको क्लियर हो जाएगी सिचुएशन, ठीक है। तब तक मैं ये भी सजेस्ट करूंगा कि जिस कंपनी में बैठे हैं उस कंपनी में ही काम चालू रखिए, जारी रखिए, थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लीजिए। बट आज़ाद वीज़े की तरफ, किसी से खरीदे हुए वीज़े की तरफ, बोगस कंपनियों के अंदर एम्प्लॉय बनने से गुरेज कीजिए। आपके हाथ में 2 साल का एमरेस आईडी आ जाएगा, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि आप 2 साल यहाँ पे रहेंगे। मे भी 2 महीने, मे भी 4 महीने, मे भी 6 महीने। जब वो कंपनी का जिसका निकाला था उसका ट्रेड लाइसेंस एक्सपायर होगा ना, तो मोस्टली दे नेवर रिन्यू दैट ट्रेड लाइसेंस। और जब ट्रेड लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा तो अल्टीमेटली कंपनी ब्लॉक होगी, कंपनी के ऊपर फाइन आएगा, कंपनी के इमिग्रेशन कार्ड ब्लॉक होंगे। बाद में जब तक आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और जब आपको आंसरेबल होना पड़ेगा ना, तो ये वो तो पूछेंगे, आप कहेंगे हाँ इस कंपनी का वीज़ा था, वो तो कंपनी बंद है, कहेंगे आप भी जरा अस्सलाम वालेकुम निकले। ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक, so please don't go for buying the visa। जाना है तो प्रॉपर तरीके से किसी कंपनी के अंदर एंट्री कीजिए, ये आपके लिए सेफ साइड है अभी। बाकी आप लोगों से सियाना बंदा दुनिया में कोई नहीं है, जो दिल करता है वो करे। अली भाई फिर भी आपको बताते रहेंगे।